राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नए साल 2025 में सभी राशियों के वार्षिक राशिफल के बारे में। उनको क्या करना है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं और क्या ऐसा नया उनके साथ होने वाला है। इस वीडियो में हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस पूरे वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहेगी। यदि आप किसी जॉब में हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। लेकिन वहीं अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई छोटा बड़ा कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो आपको इस साल बहुत सतर्क रहना है। आपके धन डूबने के चांसेस हो सकते हैं। आसानी से बिजनेस से रिलेटेड बातों पर आप किसी पे भी भरोसा मत करें, कहीं भी साइन मत करें। किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर कोई डील कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के किसी की सेकंड ओपिनियन लेके फिर फैसला आगे का जो करना है वो करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका धन जो है वो डूब जाए। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, विदेश जाने के योग बनेंगे। अगर जॉब के लिए बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि विदेश जाना है, आपने अप्लाई कर रखा है, तो इस साल आपकी वो इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप अगर पहले से यहाँ पर जॉब में हैं तो आपका जो प्रमोशन अटका हुआ है वो इस साल आपको मिल जाएगा। मनचाही जॉब में आप स्विच कर सकते हैं। आपकी जो ड्रीम कंपनी है वहाँ पर आप अगर सोच रहे हैं, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, तो निश्चित रूप से अप्लाई करें। मेष राशि वालों का इस साल कोई भी धन, प्रॉपर्टी या वाहन लेने का उत्तम योग बना हुआ है। ज़रूर आप कुछ ना कुछ इस साल लेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आप अगर महिला हैं तो आपकी जो राशि अगर मेष है तो आप पूरे घर के लिए आप लकी साबित होंगी। आपके भाग्य से पूरे घर को तरक्की मिलेगी। अगर विवाह की बात करें 2025 में, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मेष राशि वालों की शादी के उत्तम योग बन रहे हैं। आपकी शादी हो सकती है इस साल। फरवरी के बाद योग बन रहे हैं कि अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी हो जाएगी। यदि शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। संतान की इच्छा है तो इस साल संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी सारी इच्छाएं इस साल पूरी होने वाली हैं। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस पूरे साल आपको अपने गले का, छाती का, कफ का और कमर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत साल भर अच्छी रहेगी। पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, कमर की दर्द की समस्या हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके उपाय की बात करें तो आपको इस पूरे वर्ष हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना है। दान की बात करें तो आपको मसूर की दाल का दान करना है शनिवार को। अगर आप किसी पात्र में रख के, अगर आप तांबे के पात्र में रख के करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में मिट्टी का दिया ले लें या मिट्टी की मटकी ले लें छोटी सी, उसमें रख के किसी निर्धन को आप मसूर की दाल का दान करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। शनि मंदिर में आपको तेल चढ़ाना है सरसों का, उससे जो आपको शारीरिक कष्ट थोड़ा बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए 2025 अच्छा है, अच्छी खुशियां लेके आ रहा है। थोड़ी थोड़ी सी सावधानियां रखेंगे तो आपके लिए साल बेहतरीन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये साल मिला जुला फल लेके आ रहा है। ज़्यादातर आपके लिए अच्छा ही है ये साल। थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आप अपने सूझबूझ से, अपनी समझदारी से इस सब परेशानियों से बाहर निकल के आ जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़े से अनबन हो सकती है, परेशानियाँ आ सकती है, लेकिन साल के अंत तक आप सारी परेशानियों से निकल जाएंगे और आपके लिए ये साल बेहतर साबित होगा। अगर आप इस पूरे साल में अपने कुछ गुस्से पर काबू रखें, अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। करियर की बात करें तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ये तब मिलेगी जब आप बहुत कठिन परिश्रम अपने कार्य में दिखाएं, आलस को छोड़ें और अपने कार्य में जुट जाएं करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको इसका फल मिलेगा। इस साल में आपको प्रमोशन मिलेगा। यदि आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज ऑफ प्लेस का भी योग बन रहे हैं। आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं और जहां भी आप काम कर रहे हैं उससे बेहतर ही आप जाएंगे।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको कहीं से आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाइयों से आपको धन के लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आपकी बड़ी बहन है तो वो भी आपको धन दे सकती हैं। तो भाई बहनों का इस पूरे साल आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और उन लोगों से आपको लाभ मिलेगा और आपको पूरे साल धन की कोई कमी नहीं होगी, आपको धन मिलता रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल विवाह हो सकता है। विवाह के लिए बहुत अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, प्रपोज़ल आ सकते हैं। अगर किसी को पहले से पसंद कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके जो घरवाले हैं वो मान जाएँ, अभी तक नहीं माने थे तो इस साल ज़रूर मान जाएँगे। लव मैरिज के भी योग बन रहे हैं और आपकी जो भी शादी होगी, जिससे भी आप शादी करेंगे, उसके साथ आप सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और अगर पहले से शादीशुदा है, संतान भी है तो आपके पारिवारिक जो माहौल है उसमें खुशियाँ रहेगी। किसी भी तरीके के कोई कलेश होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपने गुस्से पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें तो आपके परिवार का माहौल पूरे साल बहुत अच्छा बना रहेगा। सेहत की अगर बात करें तो आपको अपने खान-पान पे विशेष ध्यान देना है। आपको पेट की समस्या हो सकती है, गैस, एसिडिटी और आपको अगर आप खाने पे ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाए। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मसल्स का आपको ध्यान देना है। मसल्स प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी दिनचर्या में सुधार करें और आप इस पूरे साल जो है चांदी की चेन पहन के रखें। अगर आप छोटी, पतली, मोटी कैसी भी चांदी की चेन अगर आप पहन लेते हैं शुक्रवार के दिन, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिलेगा। यात्रा की बात करें तो भरपूर यात्रा हो रही है। इस पूरे साल आप बहुत ज़्यादा घूमेंगे और अच्छी यात्राएँ होगी आपकी। जॉब से रिलेटेड या फैमिली के साथ छुट्टियाँ मनाएँगे, तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। पूरा साल घूमने-फिरने में निकल जाएगा आपका। तो यात्राएँ बहुत अच्छे से हो रही है। बस यात्रा ज़्यादा करेंगे तो सेहत ख़राब हो जाएगी, ऊट-पटांग खाएँगे। इसलिए सेहत का ध्यान दें, खाने-पीने का ध्यान दें। उपाय की बात करें तो इस साल आपको जो है वो गाय को गुड़ खिलाना है शुक्रवार को। सारे उपाय आपको शुक्रवार को करने हैं। लक्ष्मी माता की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको श्री सूक्तम का पाठ शुक्रवार को करना है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है। थोड़े से उतार चढ़ाव है लेकिन उसके बावजूद आपकी समझदारी से, आपकी सूझबूझ से ये पूरा साल आपके लिए अच्छा निकलेगा। अधिक से अधिक पानी पिएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा रहेगा। शुरुआत में साल के आपको थोड़ी-सी परेशानियाँ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंत तक आपकी सारी परेशानियाँ हल हो जाएगी और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो शुरुआती परेशानियाँ आप निकाल लेंगे, थोड़ी सावधानी रखेंगे, थोड़े से उपाय करेंगे और थोड़ा-सा अपने आप में संयम रखेंगे तो आपका ये साल उत्तम निकल के आएगा। अगर आपको बात करें आपके व्यवसाय की, नौकरी की, तो नौकरी आपकी अच्छी चलेगी। आप नौकरी चेंज भी कर सकते हैं, नई नौकरी भी जॉइन कर सकते हैं। बेरोज़गार हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। बस आपको जो भी जॉब आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको मन लगाना है। आप गुस्से में या बेमन से काम करेंगे तो आपके काम बिगड़ेंगे। जो है, जैसा है उसमें आप अपना मन लगाएँ, अपने काम को अच्छे से करें तो डेफ़िनेटली आपको सफलता मिलेगी और बाद में आपके हिसाब से आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, जैसी आप चाह रहे हैं, वैसी होती चली जाएगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो साल की शुरुआत में आपको थोड़ी धन संबंधित परेशानियां हो सकती है। आपको पैसे की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। आपने कहीं धन लगाया हुआ है तो वो आपका पैसा डूब सकता है। आपका जो आपने पैसा दिया है, जो आप चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए टाइम पे, तो वो नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। साल के मध्य में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने खर्चों पे संयम रखें, कंट्रोल रखें, तो आपके जो पैसों से संबंधित प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप पैसे जो हैं वो खर्चे करते जाएंगे और जोड़ेंगे नहीं, सेविंग नहीं करेंगे, तो साल के अंत तक आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको विशेष रूप से पैसों को बचा के चलना है, किसी को उधार नहीं देना है और अगर आपने किसी को उधार दिया है तो आप इसी साल उससे उधार ले लें, क्योंकि 2025 में तो वो आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करें कि जिससे आपने पैसे लिए हैं, आप अभी के अभी उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पैसे अपने वापस ले लें, नहीं तो आप अपने ही पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
घर परिवार की बात करें तो आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। थोड़ी-सी आर्थिक प्रॉब्लम के कारण हो सकता है कि आप गुस्सा करें, आपके घर का माहौल थोड़ा-सा बिगड़े, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, अपने गुस्से पे संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। फैमिली आपका साथ देगी, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ़ है, आपकी फैमिली, बच्चे हैं, वो आपका पूरा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टाइम भी आपका निकल जाएगा। अगर आपके घर में कोई अविवाहित है तो उसके विवाह के योग बन सकते हैं, योग हो सकते हैं, शादी हो सकती है। आपकी खुद की शादी नहीं हुई है, लड़की है या लड़का है, तो आपकी शादी हो सकती है। मांगलिक कार्य आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति चाह रहे हैं तो संतान प्राप्ति भी आपकी हो सकती है, या आपकी संतान का कोई कार्य है, जैसे कि बच्चा हुआ है उसके बाद आपने कोई फंक्शन नहीं किया है, तो आप हो सकता है कि इस साल कुछ ना कुछ उसका प्रोग्राम करें। और आप चाह रहे हैं कि आप शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके भी योग बन रहे हैं। शिक्षा के लिए अच्छा आपके लिए साल है। आप बहुत अगर मेहनत करें दिलो जान से, विद्यार्थी हैं, तो इस साल आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी बड़ी कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का आपको ज़रूर इस साल फल मिलेगा। बस आपको दिलो जान से मेहनत करनी है। आपकी जो भी आप चाह रहे हैं वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेहत की बात करें तो आप अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आपको विशेष रूप से सेहत का ध्यान रखना है। आपको संक्रमण हो सकता है, सर्दी ज़ुकाम की समस्या हो सकती है। मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, तो दिमाग को अपना शांत रखें। अगर आप दिमाग में ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आपको दिमाग से संबंधित कई प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली अगर आपको टेंशन लेंगे तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने दिल का बहुत ध्यान रखना है इस पूरे साल, और अपना जो दिनचर्या है उसको, रूटीन को अच्छे से रखना है, रूटीन का ध्यान रखना है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइम है वो निकल जाएगा। उपाय की बात करें तो आपको हरी मूंग की दाल का दान करना है महीने में 1 बार। मिट्टी के बर्तन में रख के आप हरी मूंग का अगर दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये उपाय आपको करना है। और आपको शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करनी है, शिव जी के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कुल मिला के आपके लिए साल ठीक ठाक फल लेके आ रहा है, तो आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल शानदार रहने वाला है। इस वर्ष आपके जो भी निर्णय होंगे उन सब निर्णयों में आप सफल होंगे। आपको शुरुआत से लेके मध्य तक हर तरफ से पैसा आएगा, पैसों की, धन की प्राप्ति होगी। पुराना अगर कोई कर्ज है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपको सब सपोर्ट करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। तो आपके लिए ये साल तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके आ रहा है, तो खुश हो जाइए। कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, जो मार्च में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके करियर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होगी। अभी तक जो परेशान हो रहे थे, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो सब दूर हो जाएगी। आपको धन पूरे साल मिलने वाला है। आकस्मिक धन की भी योग बन रहे हैं, धन का आगमन अच्छा बना रहेगा। बस आपको धन के जो निवेश है उसमें ध्यान रखना है। आपको इस पूरे साल अपने भाई बहनों का फुल सपोर्ट मिलेगा। खासकर बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं तो उनका आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। उनके द्वारा आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और होगी ही। धन प्राप्ति के आपके अच्छे खासे योग बन रहे हैं। थोड़ी सी सावधानियां आपको पैसों से रिलेटेड रखने की ज़रूरत है। धन को कहीं भी ऊट पटांग जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस बात का ध्यान रखें। जॉब की बात करें तो जॉब आपकी अच्छी रहेगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म से रिलेटेड किसी बिज़नेस में, जो घूमने वाला बिज़नेस होता है या जॉब होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिटिंग जॉब वालों से ज़्यादा चलने फिरने वालों की जो जॉब है उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बिजनेसमैन है, बिज़नेस करते हैं, तो बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको तरक्की मिलेगी, पैसा मिलेगा। नए बिज़नेस चालू कर सकते हैं, नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको अपने पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपने बैक पेन का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट और पीठ से संबंधित आपको समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, वज़न को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपका वज़न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी योगा करें।
यात्राओं के योग बन रहे हैं, अच्छे घूमेंगे आप इस साल, आपको पूरा घूमना है और जॉब घूमने वाली है तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है। फैमिली के साथ छुट्टियां बिता सकते हैं और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में विवाह के योग बन सकते हैं। खुद का विवाह अटका हुआ है तो उसके भी योग बन रहे हैं। आपकी शादी हो सकती है या आपकी शादी तय हो सकती है। अगर उपाय की बात करें तो आपको शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करनी है। आपको चावल का दान देना, महीने में एक बार किसी भी सोमवार के दिन आप अगर निर्धन को चावल का दान देंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। खीर का दान कर सकते हैं, खीर बना के किसी को खिला सकते हैं। शिव मंदिर में जाइए, शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए सोमवार के दिन। चंद्र से संबंधित है तो आपको अधिक से अधिक जो है वो सफ़ेद रंग का उपयोग करना है इस पूरे साल, और काले और नीले रंग से बच के रहना है। तो कुल मिला के आपके लिए ये साल अच्छा है, नई उम्मीदों वाला है, सफलता वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल जो है वो मिला जुला फल लेके आ रहा है। आपको सबसे ज़्यादा सावधानी अपनी सेहत को लेके रखनी है। सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी पुरानी से पुरानी जो सेहत से जुड़ी समस्या है वो निकल के आ सकती है, लेकिन आपका क्योंकि फाइटिंग नेचर होता है तो आप अपने आप को बहुत जल्दी प्रूव कर देते हैं, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। आर्थिक रूप से आपके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। नया वाहन, भूमि, घर, मकान जो भी लेने की इच्छा कर रहे हैं तो इस साल आप ले सकते हैं। घर वालों का पूरा सपोर्ट रहेगा। आपने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है और अभी तक आपने उसका फल जो है फ़ायदा नहीं उठाया है तो आपको इस साल अपने इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा। स्थान जो है वो परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। जॉब में अगर आप ट्रांसफ़र, बृहस्पति का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इस पूरे साल, तो अपने गुरु को, अपने बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करें। घर परिवार की बात करें तो घर परिवार का माहौल जो है वो अनुकूल रहेगा, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा, शांति रहेगी। माता पिता की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। माता पिता की आप सेवा करें अधिक से अधिक, जितनी आप उनकी सेवा करेंगे उतनी आपकी सेहत अच्छी होती चली जाएगी। अपने भाई बहनों का ध्यान रखें, परिवार के साथ अच्छा माहौल बना के रखें। परिवार में कोई भी कलेश नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा माहौल रहेगा। और आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, विवाह हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है दोनों के बीच में तो दोनों को थोड़ी सी अपनी ज़बान पे काबू रखना है, अपने कंट्रोल रखना है, तो आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। पुराने वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य आपका नरम गरम रहेगा, इसलिए आपको विशेष रूप से अपनी खान-पान पे, अपनी दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपनी जो आपकी मानसिक समस्याएँ हैं, उससे आपको बच के रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बीपी का ध्यान रखना है, शुगर का ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आप अपनी सेहत का विशेष रूप से इस पूरे साल ध्यान रखना है।